निस्वार्थ जीवन जीना सीखा। निस्वार्थ साथ दे सज्जन का, निस्वार्थ साथ दे सज्जन का सच्चा उपकार यही तो है। हमें लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत हम उपकार कर देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जीवन का जो वास्तविक शांति पटल है वो है निस्वार्थ जीवन। इतना सब जानते हैं, एक बच्चे से लेकर के और एक बूढ़े तक, एक अनपढ़ से लेकर पढ़े लिखे तक, एक गरीब से लेकर एक राष्ट्रपति तक, या इस शरीर के अंदर कोई ड्राइविंग सत्ता है, सत्य सत्ता है, आत्म सत्ता है, चेतन सत्ता है, ये सब जानते हैं। ये सब केवल थ्योरिकल है, ये जानना केवल थ्योरिकल है, रटा रटाया है। इसका प्रयोग है हमारे जीवन में निस्वार्थता कितनी है, ये प्रयोग है। हमारा जीवन जितना निस्वार्थ होता चला जाता है, उतना ही हमारा व्यवहार आत्मा के तल पर होता जाता है, और जितना आत्मा के तल पर होता जाता है, निश्चित है हमारे अंदर विवेक जगता जाता है। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? मन शायर मनसा लहर बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर थे बाँचे हैं जाके हृदय विवेक। कहीं भवसागर ऐसा नहीं है। आज आदमी चंद्रमा पर पहुंच सकता है, शुक्र पर पहुंच सकता है, मंगल पर पहुंच सकता है, कितना बड़ा भवसागर होगा जिसे पार नहीं कर सकता। लेकिन वो भवसागर है हमारा मन। सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं ये मन ही भवसागर है, और इसकी इच्छाएं, इसकी उताल तरंगे हैं। और इसीलिए सदगुरु ने क्या कहा? चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई शान पद शाह। वही सम्राटों के सम्राट, और जो वासनाओं इच्छाओं के अधीन मन की गुलामी में, इंद्रियों की गुलामी में जीवन जी रहे हैं, वास्तव में उन्हें पश्चाताप करके जाना पड़ेगा। इसलिए हम जागृत हों। इसमें गृहस्थी व्यक्ति का सवाल नहीं है, इसमें मानव मात्र का सवाल है। हम जिस परिवार में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, हम थोड़ा जागृत होकर के समझें। अगर हमारा निस्वार्थ जीवन होता जाता है तो निश्चित है कि हमारे जीवन में मधु भरता जाता है। तो इस तरीके से एक महामंत्र में कहा है, झांक रहे सब इधर उधर, झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन? झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन? दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन? दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज पर आज विचारे कौन? हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, इतनी सी बात विचारे कौन? यथार्थ में हम कहीं भी हैं, किसी भी मतपंथ में है, किसी भी पोथी को मानते हैं, इससे कोई भी आशय नहीं है। आशय ये है कि हमने संकल्प ले लिया है, या हमने कमर कस ली है अपने को गढ़ने छीलने के लिए, अपने को सुधारने के लिए। हम दुनिया को सुधारने के लिए बहुत ज्ञान जानते, लेकिन क्या हम अपने को ही सुधारना जानते हैं? यथार्थ में जिसे बुद्ध ने कहा है अपदीपो भव, हम अपना दीपक स्वयं बने। एक प्रज्वलित दीपक से हजारों बुझे हुए दीपक जलाए जा सकते, और भले ही वो प्रज्वलित दीपक मिट्टी का दीपक हो, और बुझे हुए दीपक भले ही चाहे सोने के दीपक हो, और बुझा हुआ दीपक है तो उसे न तो स्वयं प्रकाशित होगा और न अंधकार द्रोहित हो सकता।
भले ही मिट्टी का दीपक हो, जिसे कहा है सबसे बड़ी बात, सादा खाओ सादा पहनो, आफत न सिर पर आएगी, 4 दिन की जिंदगी आराम से कट जाएगी। ये हमारा सहज जीवन है। अभी स्वामी जी ने एक बात कही थी बहुत महत्वपूर्ण। महंत श्री फतेह साहब का बहुत ही सादा जीवन था। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार यथार्थ में ये जीवन को महान बनाते। जिसके अंदर बनावट मिलावट और दिखावट नहीं होती वही सहज जीवन में उतरता, और जिसका सहज जीवन होता, कहा है जिसने पाई सहज जीवन की झलक, जिसने पाई सहज जीवन की झलक, उसकी मिट गई सकल संसार पाने की ललक। जिसने सहज जीवन की झलक को पा लिया, उसे उसकी सारी उथल तरंगें, इच्छाओं की, वासनाओं की, मन की, ये सब खत्म होने लगती। ये मन क्या होता, थोड़ा 2 लाइन में दोहरा भी सकते हैं। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। दोहराएं सभी लोग। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। प्रभु इसके अंदर है। यथार्थ में हमारे जो भजन की पद्धति है, साधना की पद्धति है, भक्ति की पद्धति है, धर्म की पद्धति है, पूजा की पद्धति है, तीर्थ की पद्धति है, वो केवल यही है कि हमारा मन निर्मल बने। रामायण की भी चौपाई कहती है, निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है वही आत्म स्वरूप, परमात्म स्वरूप को समझ सकता है, जान सकता है, उसमें स्थित हो सकता है। वहां पर छल कपट काम नहीं करते। तो इस तरीके से यथार्थ में सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संग को जांचत है मुनि ज्ञानी। सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संग को जांचत है मुनि ज्ञानी। शेर के संग में श्यार आनंदित, पंडित के संग मूर्ख ज्ञानी। मिश्री के संग में बांस की कीमत, दूध के संग पिकावत पानी। गेहूं कहे सुन रे बथुआ, गेहूं कहे सुन रे बथुआ, सत्संग प्रभाव लगे तो पानी। यथार्थ में सत्संग का बहुत महत्व है, लेकिन हम सत्संग की वास्तविकता को नहीं समझ पाते, क्योंकि हम सोचते हैं कुछ ज्ञान की चर्चा कर लेते हैं, उन्हें सत्संग मान लेते हैं। जैसे पानी की चर्चा खूब की जाए लेकिन पानी पिया न जाए, भोजन की चर्चा खूब की जाए लोगों, लेकिन भोजन ग्रहण न किया जाए। इसी तरीके से सत्य की चर्चा खूब की जाए लेकिन सत्य को धारण न किया जाए। धर्म की चर्चा खूब की जाए लेकिन धर्म को धारण न किया जाए। धारण करे तो धर्म है, धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज हो गए तो दिवस है, नहीं तो काली रात। अगर हमने धारण कर लिया तो धर्म हो गया, अन्यथा धर्म धर्म कितना भी चिल्लाते रहे, धर्म नहीं हो सकता। तो इस तरीके से धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज हो गए तो दिवस है, नहीं तो काली रात। अगर सूरज सूरज चिल्लाए तो दिन नहीं होगा। जब सूरज उदय होता है तभी दिन होता। तो सत्संग, सत्य का संग, ये बहुत ऊंची चीज है। ये सत्य के संग में ये हमारा जड़ शरीर रहता, सत्य हमारी आत्मा है और इसके साथ में ये शरीर रहता है।
तो ये सत्यवत महसूस होता, पूरे जीवन चलता, इतनी लंबी अवधि तक चलता, और जिस दिन सत्य सत्ता निकल जाती है उस दिन ये शरीर मिट्टी का पिंड रह जाता और कुछ नहीं। और इसीलिए कहा, कहते लोग शरीर में रहते देव तमाम, कहते लोग शरीर में रहते देव तमाम, और निकलो जीव शरीर से कोई न आवत काम। तमाम लोग कहते हैं कि शरीर में तमाम देवी देवताओं का वास है, कहीं ब्रह्मा का वास है, कहीं विष्णु का वास है, कहीं शंकर का वास है, कहीं सरस्वती का वास है। लेकिन जिस दिन शरीर के अंदर से ये ड्राइविंग सत्ता, सत्य सत्ता, आत्म सत्ता, चेतन सत्ता, जीव सत्ता निकल जाती है, उस दिन कोई देवी देवता छाती ठोक के नहीं खड़ा होता कि तुमने हमारी बहुत पूजा की है और आज से चेतन जीव निकल गया, निकल जाने दो, आज से तुम्हारे शरीर को हम संचालित करेंगे। आज यहाँ नहीं, आज विश्व के क्षेत्र में कहीं भी देख लीजिए। इसलिए इस बात को गहराई से समझें, जो हमारे इस असत शरीर को, जड़ शरीर को संचालित करने वाली सत्य सत्ता है, और उसी को हम जीवन भर नहीं मानते। कैसे नहीं मानते? आप इस बात को जीवन में देखेंगे, जो सहज है और वही सत्य है, और जो असहज है वो दुष्प्राप्त भी है, कठिन प्राप्त भी है। कठिन मेहनत और कठिन पैसा चुकाने के बाद मिलता है, लेकिन जो सहज है वो सहज प्राप्त होता। छोटी सी बात से समझेंगे, जैसे जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान को बहुत मूल्य दिया जाता, लेकिन कपड़ा और मकान श्रृंगारिक साधन, मनोरंजन के साधन, इन चीजों में जितना खर्च होता है वो रोटी में खर्च नहीं होता। कोई भी परिवार वाले अपने घर में रोटी का खर्चा जोड़ो, बहुत कम है, लेकिन और चीजों का बहुत खर्चा है। लेकिन रोटी, इन मनोरंजन के साधन, आवास के साधन, कपड़ा लेता, श्रृंगारिक साधन, इनसे बहुत सस्ती है। और रोटी के बिना जीवन नहीं चल सकता, भले ही कपड़ा और मकान के बिना कुछ जीवन चल सकता है, कि रोटी के बिना जीवन नहीं चल सकता। रोटी बहुत सस्ती है, रोटी के बिना भी हम जीवन चला सकते हैं कुछ दिन, लेकिन पानी के बिना, पानी हमारे जीवन के लिए प्रकृति की तरफ से बहुत ही सस्ता और सहज प्राप्त है। आप देखें पानी कितना सरल प्राप्त हो जाता, लेकिन पानी का आदमी मूल्य कहाँ मानता, आप बताओ। आज हम देखते हैं कि देहातों में भी समरें लगी हुई हैं, चारों तरफ कोटेशन लिखे हुए हैं, एक एक बूंद पानी को बचाना, ये जीवन, आगामी जीवन की सुरक्षा करना है। लेकिन पानी का आज कोई मूल्य नहीं मानता, और पानी जीवन के लिए बहुत मूल्यवान है। पानी के बिना जेठ की तपती दोपहरी में जीवन लड़खड़ा जाएगा, लेकिन पानी कितना सरल और सहज प्राप्त है। पानी के बिना भी हमको जीवन चला सकते, लेकिन ऑक्सीजन के बिना, आप बताओ, ऑक्सीजन के बिना 1 मिनट में ही जीवन घुट के खत्म हो जाएगा। लेकिन पानी के लिए भी हमें कुछ श्रम करना पड़ता है। आज तो पानी मोल भी बिकने लगा, दामों भी बिकता, लेकिन ऑक्सीजन जहाँ बैठे हैं, लेटे हैं, घर में हैं, सफर में हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, वहीं ऑक्सीजन हमें प्राप्त है। लेकिन ऑक्सीजन का हम मूल्य कहाँ मानते, ऑक्सीजन का मूल्य नहीं मानते। अगर सही पूछा जाए, जो सृष्टि का सिरमौर प्राणी मनुष्य है, वही पानी को भी दूषित करता है और ऑक्सीजन को भी दूषित करता। ऑक्सीजन प्रकृति की तरफ से जो बहुत मूल्यवान है जीवन के लिए, वो सहज और सुलभ प्राप्त है। ऑक्सीजन के बिना भी हम कुछ क्षण जीवन चला सकते हैं, लेकिन सत्य सत्ता, चेतन सत्ता, आत्म सत्ता के बिना एक क्षण का 1000वां हिस्सा भी जीवन नहीं चल सकता। जिस क्षण हमारे शरीर में सत्य सत्ता, आत्मा नहीं होगी,
उस क्षण जीवन ही नहीं होगा, इसका कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। आज पानी का भी विकल्प है, ऑक्सीजन का भी विकल्प है, गैस सिलेंडर बनने लगे हैं, लेकिन आज तक सत्य आत्मा का कोई विकल्प पैदा हुआ ही नहीं और ना हो भी सकता। और इसी आत्मा का हम कोई मूल्य नहीं मानते पूरे जीवन। हम तीर्थों में, व्रतों में, पूजा पाठ में बहुत भटकते हैं। तीर्थ गए 3 जने चित चंचल मन चोर, एको पापन काटिया लादन 10 मन और। तीर्थ में गए चित्त के चंचल मन के चोर कामी लोग, एक भी पाप कटा बटा नहीं, लेकिन 10 मन लाद और लाए। तीर्थ वही जब पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा। तीर्थ वही जब पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा। सो सत संगत तीर्थ सत्य है, दुर्गुण नाशक लागन वाला। तीर्थ वही है जो कि पापों से तार दे, पाप वही है जो हमारे मन के अंदर विकार और सो सत संगत तीर्थ सत्य है, दुर्गुण नाशक लागन वाला। जो सच्चा सत्य का संग है वो क्या करता है, हमारे मन के विकारों को धोता। क्यों? जल से शुद्ध शरीर होए, सत्याचरण मन जान, विद्या बुद्धि पवित्र होए, जीव ज्ञान प्रमाण। जल से हमारा शरीर शुद्ध हो सकता और विद्या से बुद्धि शुद्ध हो सकती। विद्या कौन सी है? आध्यात्म विद्या। आध्यात्म विद्या से हमारी बुद्धि शुद्ध हो सकती। सत्याचरण मन जान, सत्य का आचरण करने से हमारा मन निर्मल होता। सत्य का आचरण है आत्मा के तल पर जीवन जीना, ये सत्य का आचरण है। जितने भी महापुरुष आए वो सत्य के आचरण को ही बताए और सत्य का आचरण ही सच्चा सत्संग है। तो इस तरीके से हम कह रहे थे कि मन शायर मनसा लहर, बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर थे बाँच हैं जाके हृदय विवेक। ये मन ही भव सागर है और इस मन की जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, दुर्वासनाएं हैं, यही उसकी उत्ताल तरंगे हैं। बूढ़े बहुत अचेत, इसमें अचेत लोग सब डूब गए। अचेत और चेत में क्या अंतर है? अचेत कहते हैं जो स्वयं जागृत नहीं है, परावलंबी है, जो सोचते हैं कोई देवी देवता, कोई दूसरा हमारा कल्याण कर देगा। लेकिन यथार्थ में सच्चा संत, सच्चा सदगुरु, सच्चा सत्संग हमें स्वावलंबी बनाता है। कि हम, जैसे सदगुरु कबीर साहब ने अपने महामंत्र में कहा है, कर भैया बल आपनी छांट गरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मर प्यास। तो इस तरीके से, जिस तरीके से एक विद्यार्थी जो पढ़ना नहीं चाहता है उसे 100 अध्यापक लगा दो और वो पढ़ेगा नहीं। विद्यार्थी भी पढ़ना चाहता हो, एक ही अध्यापक उसे पढ़ा देगा। इसी तरीके से जिसके अंदर जिज्ञासा है, जिसके अंदर श्रद्धा है, जिसके अंदर भक्ति भावना है, निश्चित है वो संत गुरु रूपी जो आध्यात्मिक अध्यापक हैं उनकी शरण में जाकर, उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर, उनके सत्य आचरण को धारण करके और अपने जीवन का कल्याण कर लेते। तो आज भले ही महंत श्री फतेह साहब जी हम लोगों के सामने शरीर से उपस्थित नहीं है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, संतन में हम यों रमें जो माखन में घी। सदगुरु कबीर देव कहते हैं कि संत हमारी आत्मा, यथार्थ में हम आत्मीयता के तल पर संतों और भक्तों में अगर हम व्यवहार करना शुरू कर देते हैं तो न तो कबीर साहब कहीं गए हैं और न महंत श्री फतेह साहब जी कहीं गए हैं। ये बाहरी कलेवर बदलता है। ये
यही सब ये कपड़े बदल बदल कर मिलते रहते हैं, जिनके कुछ महान संस्कार होते हैं, जिनकी पूंजी होती है पिछली, भाई बचपन से जग करके और एक आदर्श बनते। तो इस तरीके से संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, संतन में हम योन में जो माखन में थी। जितने भी महापुरुष हैं, अगर सही तरीके से मेरे अंदर जागृति है तो उन्हें अपने अंदर हम उनका साक्षात्कार कर सकते, उनकी स्थिति को समझ सकते। आज भी हमारी जो अंतरात्मा है उससे उनकी अंतरात्मा का मेल खाता है। उनके बताए हुए रास्ते आज भी अपने हृदय में कौंधते हैं, उनके प्रश्न कौंधते हैं, उनकी जागृति कौंधती है, अगर उसे हम सही तरीके से आचरण करते हैं तो इसलिए हम शुरू में एक महामंत्र कहा था, कबीर जब हम पैदा हुए जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। हम ऐसा कर्तव्य पथ बनाएं, भक्ति पथ बनाएं, साधना पथ बनाएं, परमार्थ पथ बनाएं, जिससे कि हम प्रसन्नता में जाएं, समाज मेरे लिए रोए। एक छोटी सी बात कह करके बात को बंद करेंगे, क्योंकि आगे और भी काम होना है। एक आदमी था, उसका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जिसे हिंदी में उच्चतम न्यायालय कहते हैं, जो अपना दिल्ली में है। यथार्थ में वहां वकील काम नहीं काम करते, वहां पर बैरिस्टर काम करते। जब व्यक्ति वो वहां गया तो बैरिस्टर ने कहा, भैया ये अंतिम न्यायालय है और इसमें गवाही और सफाई देने वाला तुम्हारा वफादार मित्र हो तब तो तुम पार पा सकते, नहीं तो फंस सकते। वो व्यक्ति जाता है घर पे, सबसे पहले अपने परम वफादार मित्र को लाता है और उससे कहता है, मित्र जी हमारा मुकदमा अंतिम न्यायालय में पहुंच चुका है और आपसे अधिकार भी है, क्योंकि अपना पूरा जीवन आपके लिए कुर्बान किया है, आप हमारी गवाही सफाई देकर इस केस से छुड़ाएं। तो पहला और परम प्यारा मित्र जिसके ऊपर आदमी जीवन कुर्बान करता है, वो मित्र क्या कहता है, मित्र जी इस मामले में हम एक कदम भी आपके साथ नहीं चल सकते, किसी दूसरे को तलाश लो। अब उसे बड़ी चोट लगती है उसके दिल पर, जिसके ऊपर उसने जीवन कुर्बान किया है और उसका मैन काम आने पर उसने मना कर दिया। वो दुखी हृदय को लेकर के दूसरे मित्र के पास जाता है। जब दूसरे मित्र के पास जाता है, उससे कहता है, मित्र जी आपके लिए मैंने पूरा जीवन कुर्बान किया है और आपसे आशा नहीं पूर्ण भरोसा भी है, आप हमारी गवाही सफाई दे करके अंतिम न्यायालय में और हमें केस से छुड़ाएं। दूसरा मित्र क्या कहता है, मित्र जी इस मामले में हम कचहरी तक तो चल सकते हैं, कोर्ट तक तो चल सकते हैं, इसके आगे एक कदम भी हम नहीं जा सकते। असमर्थ है, उसे झंझलाहट आ जाती है। कहता है कि एक बात बताओ, हमने पूरा जीवन आपके लिए कुर्बान किया है और आप कहते हो कि हम कोर्ट तक चल सकते हैं, कचहरी तक चल सकते हैं, तो क्या जज साहब तुम्हारे बयान लेने कचहरी से बाहर आएंगे? प्राइम मिनिस्टर पर अगर केस है तो प्राइम मिनिस्टर खड़े रहेंगे, जज कुर्सी पर बैठेंगे, और तुम कहते हो कि हम कोर्ट के अंदर नहीं जाएंगे, तो क्या जज साहब तुम्हारे बयान लेने कोर्ट से बाहर आएंगे? यानी तुम भी बेकार रहे, व्यर्थ रहे। अब उसे बहुत दुख होता है। अब दुखी और बेवल होकर के पश्चाताप करता हुआ एक तीसरा मित्र था, जिससे मित्रता जीवन में न के बराबर की थी, उसके पास जाता है और उसे कहता है जाकर कि मित्र जी आपके साथ मैंने बहुत कर्तव्य नहीं किया है, लेकिन मेरा निवेदन है कि हमारा मुकदमा अंतिम न्यायालय में है और आप लोग गवाही सफाई देकर इस केस से छुड़ाएं। तो तीसरा मित्र दानेदार था,
तीसरा मित्र दानेदार था। एक कहावत है, दानेदार दुश्मन अच्छा होता है, नादान दोस्त अच्छा नहीं होता। ये पुरानी कहावत है, थोड़ा हम गौर से समझेंगे। दानेदार दुश्मन अच्छा होता है, नादान दोस्त अच्छा नहीं होता। क्योंकि दानेदार दुश्मन होगा कभी धोखा नहीं देगा, अगर वो युद्ध भी लड़ेगा तो ललकार करके लड़ेगा। लेकिन नादान मित्र कैसा होता, जिसके 50 काम चलाते रहो और 91वां काम चलाने के लिए मना कर दिया तो विपरीत हो जाएगा, बदल जाएगा और आपके सारे गुप्त हाल जानता होगा, दुश्मन बन जाता। ये नादान मित्र के काम होते। वो तीसरा मित्र दानेदार था, उसने क्या कहा कि मित्र जी आप कतई चिंता न करें, हालांकि आपने हमसे प्रेम कम किया है, लेकिन आपका हम कोर्ट में चल करके गवाही सफाई देंगे और आपको इस केस से छुड़ाएंगे। इस जन्म की तो बात छोड़ दीजिए और अगले जन्म तक साथ देने के लिए तैयार हूं और मैं भरसक प्रयत्न करूंगा आप इस केस से छूट जाएं। उस दानेदार मित्र की ये बात थी। हालांकि आपने जीवन में हमसे प्रेम कम किया। ये एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। जिस तरीके से किलो से आटा तौला जाता, किलो नहीं खाया जाता, आटा खाया जाता, इसी तरीके से ये एक दृष्टांत किलो रूप में है, इससे बात तौली जाती। आदमी का जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा पहुंचना है वो है मृत्यु की बेला, अंतिम समय की बात। आदमी की जब मृत्यु की बेला आती है, अंतिम समय की बात आती है, तब आदमी सबसे पहले कहाँ जाता है? धन के पास। धन ही आदमी का सबसे परम प्यारा मित्र है। धन के पास जाता है, अगर तिजोरी में है, बैंक बैलेंस में है, सोना चांदी के रूप में है, चल अचल संपत्ति के रूप में है, और सोचता है कि मैं जा रहा हूं, मेरा साथ करो, तो धन कहेगा क्या? वो तो जड़ है, एक कदम भी आपके साथ नहीं चल सकता। आज तक किसी के साथ नहीं गया। सिकंदर जैसा महान सम्राट, जिसका उदय से अंत तक राज था, जब मृत्यु की स्थिति में आता है तो उसने कहा कि साथियों, अब मुझे लग रहा है कि मेरे प्राण छूट जाएंगे और तुम ऐसा करना कि कफन से दोनों बाहर हाथ मेरे खुले छोड़ देना। साथियों ने कहा ऐसा आप क्यों कहते हो? कि मैं इसे इसलिए कहता, मुझे बहुत अहंकार था कि मेरा उदय से आज तक राज्य था और हम सोचते थे कि पता नहीं क्या क्या साथ ले जाऊंगा, लेकिन आज मुझे मृत्यु की बेला में आभास होने लगा कि एक छलांग भी मेरे साथ नहीं जाएगी। तो कम से कम अर्थी जब मेरी निकाली जाएगी, जनाजा मेरा जब निकाला जाएगा, तो कफन से बाहर जब मेरे खुले हाथ होंगे तो दुनिया वाले लोग, समाज वाले लोग ये समझ सकेंगे कि सिकंदर जैसा महान सम्राट कुछ भी लेकर के नहीं गया। तो वही किया। साथियों ने जब सिकंदर की मृत्यु हो गई और अर्थी निकाली, तब कफन से दोनों हाथ खुले बाहर छोड़ दिए और तभी से ये कहावत चली, इकट्ठे कर जहां के जर, इकट्ठे कर जहां के जर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तो इसलिए धन कहेगा क्या? वो तो जड़ है। पहला मित्र फेल होता है, एक कदम भी हमारे साथ नहीं चल सकता। दूसरा मित्र जो कहता था कि हम कचहरी तक चल सकते हैं, दूसरा मित्र कौन है? परिवार वाले, जिन परिवार के मोह में पालन पोषण हेत करत रहत शुभ अशुभ नर अनेक करत नहीं चेत, आखिर में छुट जाएंगे जिन हित निस दिन दौर, छल हिंसा घात कर हरत पराए को, जिस दिन तुम यहाँ से जाओगे तो को तेरे साथी होंगे, परवश होकर के चल दोगे अपने अपने राही होंगे। मैं कहूँ कहाँ तक है भाई, खुद करो परीक्षा जीते जी, जिसको तुमसे नहीं मतलब है वे समझे नहीं तुझे कुछ भी, जिस परिजन वो संबंधी का स्वार्थ तुमसे नहीं चलता है
देखोगे रुष्ट सदा रहते, उनका स्वभाव नहीं मिलता है। तो इस तरीके से दूसरा परिवार, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी अपने परिवार को समुन्नत बनाने के लिए, उन्नत की चरम चोटी पर ले जाने के लिए गरीबों की आई हुई योजनाओं का घोटाला किए चले जा रहे हैं। लेकिन आखिर मृत्यु की बेला में जो दूसरा मित्र कहता है कि हम कचहरी तक चल सकते हैं, कोर्ट तक चल सकते हैं, तो कोर्ट और कचहरी क्या है? शमशान घाट। परिवार वाले लोग शमशान घाट तक अर्थी के साथ जाते हैं, इसके आगे उनका भी दम नहीं। शमशान बहुत ही समृद्ध शब्द है। सम माने बराबर, शान माने शान। कितने मुफलिस हो गए, कितने तबंगर हो गए, कितने मुफलिस हो गए, कितने तबंगर हो गए, और खाक में जब मिल गए तो सब बराबर हो गए। शमशान में जाकर के सब बराबर। वहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई रईस नहीं, कोई दबंग नहीं, कोई कमजोर नहीं, वहाँ सब बराबर हो जाते हैं। तो इस तरीके से दूसरा मित्र शमशान घाट तक साथ निभा सकता है, इसके आगे उसका भी दम नहीं। एक तीसरा मित्र है जिससे हम अनजान रहते हैं, वो दानेदार मित्र है। वो कहता है कि इस जन्म की छोड़ दीजिए, अगले जन्म तक साथ देने के लिए हम तैयार हैं, और मैं भरसक प्रयत्न करूंगा आप इसके से छूट जाए। तो तीसरा मित्र कौन है? हमने जीवन में पवित्र कर्म, धर्म, भक्ति, परमार्थ किया है, वो हमारा संस्कार के रूप में सबसे दुनिया में सबसे बड़ा मित्र, दुनिया में सबसे बड़ा बैंक बैलेंस, और दुनिया में सबसे बड़ा साथी अगर हमारा है तो हमारे अच्छे संस्कार। याद रखें। तो इस तरीके से जो जीवन में हमने पवित्र कर्म, धर्म, भक्ति, परमार्थ कर लिया है, वही संस्कार के रूप में हमारा मित्र साथ जाएगा। इसीलिए कहा संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया। संग चले सोई धन है प्यारे, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कुछ कमाई हम ऐसी भी कर लें जो हमारे साथ जा सके। तो इस तरीके से यथार्थ में हम कह रहे थे, कबीर जब हम पैदा हुए, जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जब हुए। हम प्रसन्नता में कब जाएंगे? जब हमारा वो सच्चा साथी, सच्चा धन, सच्चा बैंक बैलेंस होगा, तीसरा मित्र हमारे साथ, तो हम प्रसन्नता में जाएंगे और समाज हमारे लिए रोएगा। हम समाज के प्रेरणा स्रोत होंगे, पथ प्रदर्शक होंगे। तो इस तरीके से आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जात जंजीर। यहाँ आया है उसे जाना ही पड़ेगा, चाहे राजा हो, रंग हो, फकीर हो, कोई भी हो, लेकिन जाने में बहुत अंतर होता। एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जात जंजीर। जैसे जेल के अंदर एक कैदी भी रहता है और जेलर भी रहता। जेलर जब जाता चाहता है तो बाहर भी आ जाता, अंदर भी आ जाता, लेकिन कैदी हथकड़ी और बेड़ी में बंधकर अंदर ही रहता। इसी तरीके से जो केवल अपने मन इंद्रियों की गुलामी और स्वार्थ की पूर्ति में जीवन जिया है, वो कैदी की तरीके से वासना रूपी जंजीर में बंध के जाएगा। और जो केवल परहित के लिए जिया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परहित के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं और पर पीड़ा के समान दुनिया में कोई अधर्म नहीं। तो इसलिए जो तीसरे मित्र के साथ जाता है वही वास्तव में शांति पथ पर, मुक्ति पथ पर और सिंहासन पर चढ़ जाता है। स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति के सिंहासन पर जाता है, मुक्ति की स्थिति में जाता है। तो आज महंत श्री फतेह साहब जी अपने वैराग्य की मस्ती में, ज्ञान की मस्ती में, स्वरूप बोध की मस्ती में अपने स्वरूप में लीन हुए। यथार्थ में वो अपने जीवन में एक आदर्श उपस्थित कर गए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम सन 85 में यहाँ सबसे पहले आए थे, जब संत श्री सेवादास साहब यहाँ उपस्थित थे।
और हरिद्वार की साइकिल यात्रा से लौटे थे। तो उस समय से समय समय पर लगातार आते रहे, कभी कभी सत्संग प्रोग्राम भी होते रहे। और महंत श्री फतेह साहब जब से यहाँ उपस्थित हो गए, इसके बाद आश्रम का धीरे धीरे एक झोपड़ी से फिर विकास भी होने लगा, काफी भक्त भी बन गए। आसपास के लोग, आसपास के गांव के लोग बहुत प्रभावित रहे। हालांकि भक्त सब नहीं है, थोड़े हैं, लेकिन हमें तो लगता है पूरा गांव भक्त ही जैसा। आसपास के लोग भी बहुत प्रभावित हैं, भक्त हैं। यथार्थ में सच्चे संत की यही पहचान होती है कि जो भक्त न हो वो भी प्रभावित हो, और उनके सद्गुणों की सुगंधी युगों युगों तक फैलती रहेगी। और आप लोगों से सबसे निवेदन यही है कि यथार्थ में आज भले ही वो शरीर से नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा आप लोगों के अंदर बोल रही है, जिसके लिए एक शेर में कहा है, तुमने चाहा ही नहीं, तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। हमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। मेरी आंखों के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। यथार्थ में सदगुरु जितने भी होते हैं उनमें कर्मा के आंसू होते हैं। सदगुरु कबीर देव क्या कहते हैं, मैं रोवो या जगत को मोको रोवे न कोई, मैं रोवो या जगत को मोको रोवे न कोई, मोको रोवे सो जना जो संत विवेकी हो। विवेकी संत सबके लिए रोते हैं, और संत के लिए वही रोता है जो वास्तव में विवेकी होता है। और जो विवेकी होता है वही इस मन भवसागर से पार होता है। जो हमने शुरू में कहा था कि मन शायर मनसा लहर बूढ़े बहुत अच्छे, कहें कबीर ते बाँच हैं जाके हृदय विवेक। तो बहुत अधिक न कहकर अब इस आश्रम को सुव्यवस्थित चलाना आप सब लोगों का परम कर्तव्य है, जितने भी संत हैं, जितने भी भक्त हैं। और उसमें जो भी संत रह रहे हैं या जो संत रहेंगे, उनकी सही व्यवस्था रखना। और संतों का भी उत्तरदायित्व है कि अपने गुरुदेव का सही आज्ञा पालन करते हुए भक्तों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, शांति पूर्वक रह करके। क्योंकि दोनों तरफ से जब प्रेम होता है, संतों को भक्तों के प्रति और भक्तों का संतों के प्रति, तो निश्चित है आत्मा भाव जागृत हो जाता, प्रेम भाव प्रस्फुटित हो जाता। और यही सदगुरु कबीर ने ये कहा है कि मैं रोगों या जगत को, संत समाज और संसार के लिए, सुधार के लिए रोता है, कर्मा करता, उसका रोना है कर्मा, वो कर्मावान होता। और मोको रोवे न कोई, मोको रोवे सो जना जो संत विवेकी हो, मोको रोवे सो जना जो भक्त विवेकी हो। वही संत भक्त सदगुरु के लिए रोता है, कर्मा करता है, जो विवेकी होता। तो इस प्रकार आज हम लोग उनकी श्रद्धांजलि के लिए अपने अंदर एक बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें। क्या सबसे पहला वही मंत्र जो भी भैया जी ने कहा था, सभी लोग दोहराएंगे। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। हम शुद्ध चेतन हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अजर अमर अखंड अविनाशी हैं। हम शरीर नहीं हैं। शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है।
शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। जिस तरीके से किसी मकान में कोई रहता है, ये कहते हैं ये मकान मेरा है, आज तक कोई ये नहीं कहा कि हम मकान, क्या कहते हैं ये मेरा मकान है। मेरी चीज हमसे हमेशा अलग रहती, मेरा मकान, मेरी कोट, मेरी पैंट, मेरी शर्ट ये मेरे हैं, हम कोट पैंट शर्ट मकान नहीं हो सकते। इसी तरीके से ये हड्डी मांस का पुतला, 5 तत्व का पुतला शरीर ये मेरा है, हम शरीर नहीं है। अगर इस मंत्र को हम 5 बार स्मरण करते हैं आंख बंद करके, तो इस शरीर से हट करके हमें अपना आत्म बोध होता है, अपने का बोध होता है। शरीर से हट करके जब हमें अपना बोध होने लगता, तब समझो हमारे अंदर ज्ञान जागृत होने लगता, विवेक जागृत होने लगता। तो इस प्रकार हम याद रखें, जीवन जीने का मकसद खास होना चाहिए, जीवन जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। हमें सब पर विश्वास है, पति पर विश्वास है, पत्नी पर विश्वास है, मकान पर विश्वास है, घोड़ा गाड़ी पर विश्वास है, धन पर विश्वास है, सब पर विश्वास है, लेकिन किस पर विश्वास नहीं? अपने आप पर। जिस दिन अपने आप पर विश्वास होने लगेगा, उसी दिन से हमारा मन निर्विकार होकर के, निर्मल होकर के अपने सत्य के साथ, आत्मा के साथ जुड़ने लगता है। क्योंकि ये कहा है, सत्य के साथ धीरे धीरे आत्मा के साथ मन कर ले, मुक्ति का धीरे धीरे यत्न कर ले। आत्मा के साथ मन कर ले, धीरे धीरे मुक्ति का यत्न कर ले। यथार्थ में सत्य आत्मा के साथ जितना हमारा मन जुड़ता जाता है, उतनी ही हमारी भक्ति सार्थक होती जाती है, उतने ही हम भक्ति में सफल होते जाते। ये नहीं है कितने लोग हमें गुरु मानते, कितने लोग हमें भक्त मानते, ये तो सब दिखावा। संसार मिलके गुरु कह दे, संसार मिलके फूलमाला पहना दे, और अगर हमें अपना आत्म बोध नहीं है, तो निश्चित है हमने कुछ नहीं जाना। तो इसलिए इस बात को गहराई से समझा जाए कि जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, बस जीने का सही अंदाज होना चाहिए, बस जीने का सही अंदाज होना चाहिए। और जीने का वही अंदाज है जो अभी हमने कहा था, झांक रहे सब इधर उधर, झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन? झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन? दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन? निज को आज सुधारे कौन? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज पर आज विचारे कौन? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज पर आज विचारे कौन? हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, इतनी सी बात विचारे कौन? आज मैं श्री फतेह साहब की श्रद्धांजलि में हम सब लोग मिलकर के एक संकल्प लेंगे कि हम अपने को सुधारेंगे। जितने भी दुर्व्यसन दुर्गुण होंगे उन्हें छोड़ करके पवित्र मन लेकर के सदगुरु की भक्ति करेंगे, और उसके लिए एक मंत्र दोहराएंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। आपको लगता होगा इंसान तो बन सकते हैं, लेकिन भगवान कैसे बनेंगे? ऐसा कुछ नहीं। देखो, बुद्ध को भगवान कहते हैं, राम को भगवान कहते हैं, कृष्ण को भगवान कहते हैं, महावीर को भगवान कहते हैं, कबीर को भगवान कहते हैं, और सदगुरु को भगवान कहते हैं। क्योंकि सच बात यह है
जो अभी बात दोहराई चुके हैं, करे गलती और न माने उसे शैतान कहते हैं, करे गलती और मान ले उसे इंसान कहते हैं, और कभी गलती न करे उसी को भगवान कहते हैं। ये भगवान की परिभाषा यही तो है। तो इसलिए यथार्थ में आज हम उनकी श्रद्धांजलि में, क्योंकि हम इंसान, दुख की बात ये होती है, हिंदू के घर में जन्मा हिंदू हो गया, मुस्लिम के घर में जन्मा मुस्लिम हो गया, ईसाई के घर में जन्मा ईसाई हो गया, पारसी के घर में जन्मा पारसी हो गया, लेकिन हाँ, इंसान के घर में जन्म लेने के बाद हम इंसान नहीं बन पाते। सभी वेदों में, सभी शास्त्रों में इंसान बनने के लिए ही कहा है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस नावे काज, हाड़ न होते आवरण, त्वचा न भाजन बाज। तो इसलिए अंत में हमने देखा है पत्थर पिघलते हुए, हमने देखा है पत्थर पिघलते हुए, शीत जल से भी शोले निकलते हुए, शीत जल से भी शोले निकलते हुए। तुम न बदलोगे कैसे ये विश्वास हो, तुम न बदलोगे कैसे ये विश्वास हो। हमने देखा है मौसम बदलते हुए, हमने देखा है मौसम बदलते हुए। इसलिए आज मैं श्री